पागल हो रहे हैं। आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं, हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं। मैं तो मर जाना है, वो ना जो मिलने आए। मैं तो मर जाना है, वो ना जो मिलने आए। सांसें मेरी है उनके हाथों में, याद पिया की, मेरे पिया की आने लगी हर भीगी भीगी रातों में। ओ याद पिया की आने लगी हाय भीगी भीगी रातों में। तेरे बिना क्या हाल है अपना, क्या तुमको बतलाए रे। चूड़ियां मेरी रोए, मेरी चुनरी रोई जाए रे। हो तेरे बिना क्या हाल है अपना, क्या तुमको बतलाए रे। चूड़ियां मेरी रोए, मेरी चुनरी रोई जाए रे। बिन तेरे सब सजा है, बिन तेरे कहाँ मजा है। बिन तेरे सब सजा है, बिन तेरे कहाँ मजा है। बिन तेरे कहाँ मजा है। चाहतों में याद पिया की, मेरे पिया की, हाय पिया की आने लगी हाय भीगी भीगी। याद पिया की आने लगी हाय भीगी भीगी रातों में। Hi guys, hope you liked my song Yaad Piya Ki Aane Lagi and hope you liked watching today me and Adil together in this dance video. And send in your dance videos tagging both of us and I'm gonna post it and he's also gonna post it. Start doing it now. Come on. शहजादे किधर है? मैं यहाँ हूँ यहाँ। हाथ खंजर पे, आंख हीरे पे और कान काले चोर की आहट पे। लेकिन शहजादे अब करना क्या है? कुछ नहीं हुआ। आप लोग फिक्र मत कीजिए, ये कान साफ करने वाला है ना? कान साफ करो, कान साफ करो। आप लोग देखिए। बेवकूफ। यही तो हमारी चाल है, कोई गड़बड़ मत करना। आज काली चोरनी बचेगी नहीं। पर इतने सारे लोग, इतना कड़ा पहरा, इन सबके बीच में से वो ये हीरा लेकर कैसे जाएगी? तैयारी तो अच्छी है, लेकिन आज ये हीरा मैं तुम्हारी नाक के नीचे से चुरा कर ले ही जाऊंगी। खेल शुरू शहजादे। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन ये काला चोर अब तक नहीं आया। लेकिन हमें यकीन है, लेकिन ये काला चोर हमारी जाल में फंसने जरूर आएगा।
हुजूर, ये लोग आपके साथ तस्वीरें खिंचाना चाहते हैं। ये हीरा देख रहे हो ना, अगर ये गायब हुआ ना तो हमारे साथ साथ तुम तीनों की भी ऐशी खत्म। हीरे पे नजर रखो। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। शाम हो गई, सब तो चले गए। अब ये हीरा भी जाएगा मेरे साथ। बस थोड़ा इंतजार और लाल हीरे, फिर होगे तुम अपने असली हकदार के पास। खेल खत्म। खेल तो मेरी जीत के साथ ही खत्म होगा। हम जानते हैं कि तुम लड़की हो, हार जाओगी। कोशिश करके देख लो, तुम भी यहीं हो और मैं भी। तुम्हारा खेल खत्म।
थोड़ी सी टूटी हुई हूँ, फीलिंग्स मुझे कंट्रोल कर ले उससे पहले मैं उन्हें कंट्रोल कर लेती हूँ। ऐसी आधी अधूरी लड़की जो आई लव यू कहने से डरती है, क्या तुम ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी में जगह दोगे? दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। तेरे संग चलूं हरदम बन करके परछाई, एक बार इजाजत दे मुझे तुझ में ढलने की। देखा है जब से तुमको मैंने ये जाना है, मेरे ख्वाहिश के शहर में बस तेरा ठिकाना है। मैं भूल गया खुद को भी बस याद रहा अब तू, आ तेरी हथेली पे इस दिल को मैं रख दूं। दिल बोल रहा है हसरत हर हद से गुजरने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। Stay alert. Stay alert. Stay alert. Stay alert. Enemies ahead. I'm going in. Enemies ahead. Charge! अरे थक गए क्या? Impressive.
Enemies ahead. Let's go. Get in the car. Get to the safe zone. Stay alert. Enemies ahead. I'm going in. Enemies ahead. Charge! Impressive. Download from www.djrahulmixing.wapkis.com. क्या हुआ साक्षी, तू खेल क्यों नहीं रही है? नहीं मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मैं घर जा रही हूँ। चल ना। साक्षी, तेरे स्कर्ट पे ये लाल दाग कैसा? अरे ये तो खून है। हमें टीचर के पास जाना चाहिए, चलो जाते। लगता है साक्षी को पीरियड्स आए हैं। हाँ। टीचर, क्या हुआ? टीचर, साक्षी के स्कर्ट पे खून के निशान है और इसके पेट में बहुत जोर से दर्द भी हो रहा है। साक्षी तुम घबराओ मत। रिया, तुम बाकी बच्चों को बुलाकर जाके क्लास में बैठो, मैं साक्षी को लेकर अभी आती हूँ। चलो। साक्षी, अपने हाथ अच्छे से धो लेना, ठीक है? मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा सुनो, अपनी मम्मी का नंबर दे दो मुझे। 999969। अच्छा सुनिए, एक फ्रेश स्कर्ट और एक हीट बैग का इंतजाम कर दीजिए। साक्षी, जाओ अपनी सीट पर बैठो। तो बच्चों, आज हम पीरियड्स यानी कि मासिक के बारे में बात करेंगे। इसे टाइम या फिर चम्स भी कहते हैं, ओके? पर टीचर, ये पीरियड्स क्या होता है? उसके पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि हम बड़े कैसे होते हैं? हमारे दिमाग के निचले हिस्से में एक ग्रंथि होती है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये ग्रंथि हमारे शरीर में नए हार्मोन्स बनाती है, जिसकी वजह से हम बड़े होते हैं। अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में कई बदलाव आते हैं, जैसे कि लंबा होना, चेहरे पर मुहासे आना, स्तन का बड़ा होना, गुप्त अंगों पर बाल आना, या फिर खिलौनों की जगह दोस्तों का साथ पसंद आना। लेकिन इसका जो सबसे अहम काम होता है वो है हमें जवान बनाना। आमतौर पर हमारे शरीर में ये बदलाव 8 से 13 साल की उम्र में शुरू होते हैं। टीचर,
पर पीरियड्स में खून क्यों? हमारे पेट का जो निचला हिस्सा होता है वहां पर यूट्रस यानी कि गर्भाशय होता है। आगे चल करके बच्चा यहीं पर बनता है और यूट्रस के दोनों तरफ ओवरी यानी कि अंडाशय होते हैं जो हमारे बड़े होने पर फीमेल एग्स को यूट्रस तक पहुंचाते हैं। यूट्रस इन फीमेल एग्स को सुरक्षित रखने के लिए टिश्यू की एक दीवार बनाता है जो कि खून और पोषक तत्वों से भरी होती है। अब इन फीमेल एग्स को मेल स्पर्म ना मिलने पर वो इस टिश्यू की दीवार को तोड़ के शरीर से बाहर निकल आते हैं। पीरियड्स के दौरान जो हम खून देखते हैं वो इस टिश्यू की दीवार का ही खून होता है। किसी को ये 3 तो किसी को 7 दिनों तक होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर की बनावट अलग अलग है। तो क्या मैं माँ बन जाऊंगी? नहीं, माँ नहीं बनोगी, लेकिन पीरियड्स आने का मतलब ये होता है कि हमारा शरीर माँ बनने के काबिल हो चुका है और हमारे शरीर का विकास ठीक तरीके से हो रहा है। टीचर, क्या पीरियड्स हमें हमेशा होते रहेंगे? नहीं, पीरियड्स 45 से 55 साल की उम्र में बंद हो जाते हैं जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं, लेकिन तब तक पीरियड्स महीने में कम से कम एक बार होंगे। पर टीचर, साक्षी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द होना, मरोड़ आना या फिर जी मचलाना आम बात होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यूट्रस होता है वो अंडों को बाहर निकालने के लिए खुद को दबाता है जिससे हमें दर्द महसूस होता है। ऐसे में हीट बैग या फिर गर्म पानी की बोतल को कपड़े में लपेटकर पेट के निचले हिस्से में लगाने से बहुत आराम मिलता है। और हाँ, कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं जो इस दौरान बहुत मदद करती हैं। लेकिन सबसे खास बात, पीरियड्स के दौरान हमें अपने शरीर की साफ सफाई का बेहद ख्याल रखना चाहिए और अपने गुप्त अंगों को एकदम साफ रखना चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन का कोई खतरा ना हो। टीचर, पर क्या खून निकलने से कमजोरी नहीं होती? नहीं, पर जरूरी है कि पीरियड्स के दौरान हम संतुलित आहार लें, जैसे कि हरी सब्जियां और दूध जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में हो। हमें कैसे पता चलेगा कि पीरियड्स कब होने वाले हैं? ये काफी सिंपल है। आपका जो लास्ट पीरियड था उसका पहला दिन आप कैलेंडर पे मार्क कर लो और जो दूसरा पीरियड है उसका भी पहला दिन कैलेंडर पे मार्क कर लो। इन 2 पीरियड्स के बीच में जितने दिनों का गैप होता है उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं और आम तौर पर ये 28 से 34 दिनों की होती है। 2 पीरियड्स के बीच में जितने दिनों का गैप होता है अक्सर सारे पीरियड्स उतने दिनों के बाद ही आते हैं। ये तो सच में सिंपल है। और हाँ, पीरियड्स के दिनों में सैनिटरी नैपकिन हमेशा अपने साथ रखें। पर टीचर, ये सैनिटरी नैपकिन क्या होता है? सैनिटरी नैपकिन एक बहुत ही हाइजीनिक शोषक वस्तु है जिसका इस्तेमाल हम पीरियड्स के दिनों में करते हैं। ये खून के बहाव को सोख लेता है और पहने हुए कपड़ों पर दाग नहीं लगने देता। टीचर, ये नैपकिन हम कितने दिनों तक यूज कर सकते हैं? एक नैपकिन को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना चाहिए और रेगुलर इंटरवल्स पे नैपकिन्स को बदलते रहना चाहिए। और हाँ, इस्तेमाल किए हुए नैपकिन्स को हमेशा पेपर में लपेट करके ही फेंकें। और सबसे जरूरी बात, नैपकिन इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। टीचर, क्या हम सूती कपड़ा यूज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई औरतें हैं जो सूती कपड़ा या फिर सूखी घास जैसी घरेलू चीजें यूज करती हैं। ये गलत तो है ही, साथ ही साथ इससे स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचती है और फिर सूती कपड़े को एक जगह फिक्स करके रखना भी मुश्किल होता है। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी नैपकिन ही यूज करना चाहिए। पर टीचर, उन दिनों मेरी बहन को कम और मुझे ज्यादा भाव क्यों होता है? ये भी हार्मोन्स का ही प्रभाव है। हर लड़की के बहाव का स्तर और पीरियड्स की अवधि अलग अलग होती है, इसलिए किसी को खून कम तो किसी को ज्यादा आता है। लेकिन हाँ, अगर खून लगातार और ज्यादा मात्रा में आए और अगर थकान महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो बच्चों, याद रखिए कि पीरियड्स में हमेशा सैनिटरी नैपकिन ही इस्तेमाल करना चाहिए। टीचर, अरे साक्षी, तुम्हारी मम्मी आ गई। बच्चों, आप लोग कुछ देर के लिए क्लास से बाहर जाइए, मुझे साक्षी की मम्मी से कुछ बात करनी है। दरअसल साक्षी के पीरियड शुरू हुए हैं, इस वजह से वो थोड़ा परेशान है।
अच्छा, मैं उसे जरा बात कर लूं? क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। मैंने साक्षी और क्लास में बच्चों को पीरियड से संबंधित जानकारी दी है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि इसमें पेरेंट्स का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। पर टीचर, पीरियड्स की प्रॉब्लम से तो हर महिला को गुजरना पड़ता है, इसमें कोई क्या कर सकता है? देखिए, इसे प्रॉब्लम मानने से तकलीफ और बढ़ेगी। पीरियड्स के दौरान होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलावों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसे सही तरह से संभाल पाएंगे। एक बात बताइए, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चों के पीरियड शुरू होने वाले हैं? पीरियड शुरू होने के कुछ दिन पहले ही हमारे शारीरिक और मानसिक व्यवहार में बदलाव आता है, जैसे कि स्तनों में सूजन आना, पेट में दर्द होना और चिड़चिड़ापन आ जाना। जी बिल्कुल, अलग अलग महिलाओं में अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं। इसे पीएमएस या फिर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। टीचर, ये पीएमएस से बचने का कोई उपाय है? देखिए, पीएमएस हार्मोन्स की वजह से होता है। इसे पूरी तरीके से तो नहीं बचा जा सकता, लेकिन एक्सरसाइज करने से बहुत आराम मिलता है। इसीलिए बच्चों को खेलने दीजिए और आप भी एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज के साथ साथ पौष्टिक आहार लेना भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सी और आयरन हो। और हाँ, पीरियड्स में कुछ चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और पीएमएस ज़्यादा तकलीफ दे तो डॉक्टर से सलाह लें। टीचर, कहते हैं कि पीरियड्स में हम अशुद्ध हो जाते हैं, तो क्या इसीलिए हम पे रोक लगाई जाती है? ये सोच बिल्कुल गलत है। पीरियड्स के दौरान यदि हम खुद को साफ सुथरा रखें तो हमारे कुछ खाने या कहीं जाने पर कोई रोक नहीं है। पीरियड्स के दौरान खुद पर रोक लगाना एक बहुत ही पुरानी सोच का नतीजा है। हमारा फर्ज बनता है कि आज की इस पीढ़ी को इस सोच से बिल्कुल दूर रखें। टीचर, हम कितने खुशनसीब हैं जो हम सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं, पर ऐसी कई महिलाएं हैं जो आज भी सूती कपड़े इस्तेमाल करती हैं। जी, सही कहा आपने। पीरियड्स के बहाव को रोकने के लिए महिलाएं सिर्फ सूती कपड़ा ही नहीं, सूखी घास भी इस्तेमाल करती हैं। क्या? जी हाँ, और इससे इन्फेक्शन और सर्वाइकल कैंसर होने का भी खतरा रहता है। इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी नैपकिन्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। पर टीचर, आजकल मार्केट में कितने तरह के सैनिटरी नैपकिन्स आए हैं, समझ में नहीं आता कौन सा इस्तेमाल करें। मैं बताती हूँ आपको। हर पैड के अलग होने के पीछे भी एक वजह है, जैसे कि वंडर विंग सैनिटरी नैपकिन, जिसमें 2 प्रकार आते हैं, फ्लफी और अल्ट्रा, जो अलग अलग साइजेस में होते हैं और जिनका यूज बहाव और जरूरत के अनुसार किया जाता है। जैसे कि फ्लफी में सॉफ्ट कंफर्ट नैपकिन मुलायम तो है ही, साथ ही साथ कंफर्टेबल और स्किन फ्रेंडली भी है। ड्राई कंफर्ट पैड्स का पॉलीटॉप शीट आपके स्किन को हमेशा ड्राई रखता है। सिल्की टच नैपकिन में सॉफ्ट कंफर्ट और ड्राई कंफर्ट दोनों की खूबी है। इसके सेंट्रल पार्ट में मौजूद पॉलीटॉप शीट गीलेपन को जल्दी सोखता है और सॉफ्ट कॉटन एजेस रैशेस नहीं होने देता। उसी तरह अल्ट्रा के भी 2 वैरायटीज हैं, अल्ट्रा ड्राई और अल्ट्रा सिल्की टच। ये नैपकिन्स इतने मुलायम और पतले हैं कि आपने नैपकिन पहना है उसका एहसास ही नहीं होने देते। आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ कराने के लिए शुक्रिया। मैं साक्षी के मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान रखने के अलावा उससे समाज की पुरानी सोच से भी बचाऊंगी। वैसे भी आज से आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब आप सिर्फ साक्षी की माँ ही नहीं, बल्कि इसकी दोस्त भी हैं। ये वक्त डर और शर्मिंदगी का नहीं, बल्कि उत्साह और खुशी का है। सुन मेरे शहजादे, तू है मेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करती हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खाके कसम तेरी करती हूँ इकरार। मर भी गई तो मैं तुझे करती रहूंगी प्यार। सातों जन्म मैं तेरे
एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, कर दूंगी तुम्हें पागल, चाहूंगी सनम इतना, दामन ना कभी छूटे, तोड़े ना कभी टूटे, जो रिश्ता जुड़े एक बार, सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगी यार, मर भी गई तो मैं तुझे करती रहूंगी प्यार, सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगी यार, मर भी गई तो मैं तुझे करती रहूंगी प्यार, मर भी गई तो मैं तुझे करती रहूंगी प्यार, सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगी यार। एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, कर दूंगी तुम्हें पागल, चाहूंगी सनम इतना, दामन ना कभी छूटे, तोड़े ना कभी टूटे, जो रिश्ता जुड़े एक बार, सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगी यार, मर भी गई तो मैं तुझे करती रहूंगी प्यार, सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगी यार, मर भी गई तो मैं तुझे करती रहूंगी प्यार, मर भी गई तो मैं तुझे करती रहूंगी प्यार, सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगी यार। एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, कर दूंगी तुम्हें पागल, चाहूंगी सनम इतना। इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान, इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसा, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे, दुम ताना 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 दुम। दिल तो है एक राही जाना, दिल की तुम मंजिल हो, दिल तो है एक कश्ती जाना जिसका तुम साहिल हो, दिल ना फिर कुछ मांगे जाना तुम अगर हासिल हो, दिल तो है मेरा तन्हा जाना तुम महफिल हो, इश्क से ही सारी खुशियाँ, इश्क ही बर्बादी, इश्क है पाबंदी लेकिन इश्क है आजादी, इश्क की दुनिया में यारो ख्वाब की आबादी,
तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। दुम तना दुम तना दुम तना दुम तना दुम तना दुम तना दुम ता दुम तना दुम तना दुम तना दुम तना दुम ता दुम तना दुम। This is Shondar. It's another new video with this love story. Please subscribe my channel and press the bell icon. Thanks everyone. दिल तो है एक राही जाना, दिल की तुम मंजिल हो। दिल तो है एक कश्ती जाना, जिसका तुम साहिल हो। दिल ना फिर कुछ मांगे जाना, तुम अगर हासिल हो। दिल तो है मेरा तन्हा जाना, ओ तुम महफिल हो। इश्क से ही सारी खुशियाँ, इश्क ही बर्बादी। इश्क है पाबंदी लेकिन इश्क है आजादी। इश्क की दुनिया में यारो ख्वाब की आबादी। खो गया हो जिसको मंजिल इश्क में दिखला दी। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। दुम तना दुम तना दुम तना दुम तना दुम तना दुम तना दुम ता दुम तना दुम तना दुम तना दुम तना दुम ता दुम तना दुम। sir. Thank you very much. तेरे पहलू में जो रातें गुजारी, शब महताब में है नजरें उतारी। हम भी रुके हैं उस मोड़ पर, कोई हमको सदा दे। हम भी रुके हैं उस मोड़ पर, कोई हमको सदा
सलामत रहे ताकि वाओ न लाओ सारी रात जागे सलामत रहे ताकि वाओ न लागे तेरे हिजर में कोई सारी रात जागे चैन से सोए जान मेरी सुकून दे सवादे चैन से सोए जान मेरी सुकून दे सवादे रब न करे कि ये जिंदगी कभी किसी को दगा दे किसी को रुलाए ना दिल की लगी मौला सबको दुआ दे कैसे चुकाऊं तेरे एहसान में रख दूं ये गिरवी दीनो ईमान में कैसे चुकाऊं तेरे एहसान में रख दूं ये गिरवी दीनो ईमान में हर सांस मेरी नाम तेरे भोला मुझको कदा दे हर सांस मेरी नाम तेरे रब मुझको गला दे रब न करे कि ये जिंदगी कभी किसी को दगा दे किसी को रुलाए ना दिल की लगी मौला सबको दुआ दे कैसे ये बीते दिन रब जाने दिल जाने तेरा तराना तेरी धुन मिलके गले तेरी यादों के साए से दिल का लगाना था शगुन तेरे सदके मेरी सारी जिंदगी राजना राजना वे राजना मेरे यार वे राजना राजना वे राजना मेरे यार राजना राजना वे राजना मेरे यार वे राजना वे राजना वे राजना कुणाल क्या हुआ इतने सैड क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं यार भाई, कल से न्यू लाइफ स्टार्ट है और तुम सबको बहुत मिस करेंगे, स्पेशली नवलीन को। एक मिनट, तूने अभी तक दिल की फीलिंग मुझसे नहीं बोली? जा और जाके बोल उसे अपनी दिल की फीलिंग। आज नहीं बोल पाएगा तो कभी नहीं बोल पाएगा। राजना राजना वे राजना मेरे यार वे राजना राजना वे राजना मेरे यार सर्दी हवाओं में तेरी तस्वीरें बेताबियों को बढ़ाती हैं।
क्या ये ख्वाब सजाना है मन राजना मेरे यार राजना ओ राजना वे राजना मेरे यार वे राजना वे राजना वे राजना रुक सी गई थी ये सांसों की। भाई यहाँ जो लोग रहते थे वो कहाँ गए? वो लोग शहर छोड़ के चले गए। तुम्हें कैसे पता? मैं यहीं पास रहता हूँ। तुम्हें पता है वो कब तक आएंगे? नहीं। भाई तुझे पता है कलकत्ता में IPL कैंसिल हो गया? मुझे कैसे पता? ये देखिए है हेलो ऐप। हेलो ऐप जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तुझे ऊपर सर्च बार में हेलो ट्रेंड मिलेगा, जिसमें सभी ट्रेंडिंग न्यू वीडियो आर्टिकल्स मिलेंगे। उसे ऐप डे टू डे इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी इसको जाके डाउनलोड करता हूँ, खुद से अपडेट करता हूँ। गाइस आप भी जाके इसको डाउनलोड करें। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। क्यों मेरी आहटों से पर्दा, क्यों मेरी चाहतों से पर्दा, किसी से प्यार कर। भाई ये देख नवदीन है ना, छुट्टी काट देख। राजना राजना वे राजना मेरे यार वे राजना राजना वे राजना मेरे यार। सर्दी हवाओं में तेरी तस्वीरें बेताबियों को बढ़ाती हैं। कुणाल कहाँ पे है? कहाँ पे? अरे वो तो दिल्ली चला गया। अच्छा वो दिल्ली चला गया, कब आएगा? निगाहों को रंग मिल जाए, आंखों में कोई ख्वाब सजाए, क्या ये ख्वाब सजाना है मना। भाई यार कोई फायदा नहीं, उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है। अब तुम छोड़ यार, अपन लोग चलते हैं। राजना मेरे यार वे राजना राजना वे राजना मेरे यार राजना ओ राजना वे राजना मेरे यार वे राजना वे राजना वे राजना। रुक सी गई थी की कहानी, तुमसे मिले फिर चला ये दिल। इसे तो मैंने नहीं देखा है। कहाँ पे? कीड़ी के बाहर देखा मैंने इसको। तो तुम मुझे वहाँ ले चलो। तेरे कदम से कदम मिला के साथ चले, तुझे साथी बना के, क्या ये हक भी जताना है मना। राजना राजना वे राजना मेरे यार वे राजना राजना वे राजना मेरे। तुमने अब तक मुझे अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बताई ना? मैंने लाल से तुम्हारी शर्ट पे भी लिखा था। जैसे मैंने टी-शर्ट देखी, मैं तुम्हारे घर आया, वहाँ से तुम जा चुकी थी, और एक दो बार मैंने तुमको देखा कि तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि तुम्हारे साथ कोई और था। नहीं यार वो मेरा भाई था। वहाँ भाई था? हाँ तुमको गलत फहमी हुई थी, वो मेरा सिर्फ भाई है और कुछ नहीं। राजना वे राजना वे राजना मेरे यार राजना राजना वे राजना मेरे यार वे राजना वे राजना वे राजना। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं।
तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। तू मेरे किताबों का पन्ना है वो जिसको कर खोलूं मैं कभी तो उसमें जाऊं खो। तेरी ही बात करूं चांद से छत पे मैं, ज्यादा तो तेरा नाम लबों पे है। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। तुझको रख लूं मैं इस दिल में हम सफर, गुजरना चाहूंगा संग तेरे सारी उम्र। मरना भी तेरे बिना मुझे नागवारा है, यारा इतना मुझको तू लगता प्यारा है। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। दीवाना कहते हैं। क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं होता, क्या करूं दर्द कम नहीं होता। सुन मेरे शहजादे तू है मेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करती हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी मैं खाके कसम तेरी करती हूँ इकरार। मर भी गई तो मैं तुझे करती रहूंगी प्यार, सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगी यार। एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना,
कर दूंगी तुम्हें पागल, चाहूंगी सनम इतना, दामन ना कभी छूटे, तोड़े ना कभी टूटे, जो रिश्ता जुड़े एक बार, सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगी यार, मर भी गई तो मैं तुझे करती रहूंगी प्यार, सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगी यार, मर भी गई तो मैं तुझे करती रहूंगी प्यार। सुन मेरे शहजादे, तू है मेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करती हूँ वादा, ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खाके कसम तेरी करती हूँ इकरार, मर भी गई तो मैं तुझे करती रहूंगी प्यार, सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगी यार, एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, कर दूंगी तुम्हें पागल, चाहूंगी सनम इतना, दामन ना कभी छूटे, तोड़े ना कभी टूटे, जो रिश्ता जुड़े एक बार, सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगी यार, मर भी गई तो मैं तुझे करती रहूं।